नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की मनमानी के खिलाफ महानगर व्यापार मंडल ने विरोध जताया है। व्यापारियों ने आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर लगाम लगाने की मांग की गई है। महानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील शेट्टी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से लगातार उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग द्वारा शहरवासियों से अवैध वसूली की जा रही है और सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि पावर कॉरपोरेशन शहरवासियों से अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है, जो पूरी तरह गलत है। सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने कहा कि व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में विद्युत विभाग द्वारा बढ़ाई गई दरों का विरोध किया गया है। इसमें महानगर व्यापार मंडल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन के नाम को संबोधित एक ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया है, जो कि विद्युत विभाग द्वारा जो दरें बढ़ाई गई हैं उसके से संबंधित है। तो उक्त ज्ञापन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जा रहा है। क्या कुछ मांगे? इनके द्वारा जो इसमें जो बिजली का जो अतिरिक्त चार्जेस लिए जा रहे हैं, बिजली विद्युत दरों में जो अतिरिक्त चार्जेस लिए जा रहे हैं उसके संबंध में है और इस ज्ञापन को उचित कार्रवाई हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा रहा है। बात को उठा रहे हैं और पिछले लगभग 15 दिन से महानगर व्यापार मंडल का आज ये चौथा कार्यक्रम है, जिसको लेके हम उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी सामाजिक, नैतिक और जितने भी जनहित और उत्तराखंड के वासियों के हित में फैसले हैं वो ले रहे हैं। हम सरकार को इसके लिए बधाई भी देते हैं, लेकिन उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन एक ऐसा विभाग बन चुका है जो लगता है सरकार को भी गुमराह कर रहा है और सरकार से बाहर जाके कार्य कर रहा है। क्योंकि उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन से हमने सूचना के अधिकार में मांगा, जिसमें संतोषजनक जवाब कोई नहीं मिला कि आप अतिरिक्त चार्ज अवैध वसूली के रूप में कैसे कर सकते हैं। पावर कॉरपोरेशन को लेकर महानगर व्यापार मंडल ने ये प्रदर्शन किया है। हरिद्वार से तस्वीरें हैं जहां पर व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। महानगर व्यापार मंडल का ये प्रदर्शन, जिसमें व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला। तो पावर कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके तहत व्यापारियों ने महानगर व्यापार मंडल के प्रदर्शन करते हुए सीएम को ज्ञापन भेजा है। उधर कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और देहरादून में 16 साल की मासूम के साथ हुए बलात्कार सहित आए दिन महिला अपराध से आज समाज शर्मसार हो रहा है और जिस कारण महिलाएं आज खुद को हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के कारण कठोर कानून बनाए जाने के बावजूद महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसको लेकर कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया है और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि आज देश के किसी भी कोने में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए देश की सरकार जिम्मेदार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हमारे भारत देश में लड़कियों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। जैसे कोलकाता में हो गया, हमारे देहरादून में हो गया, छोटी छोटी जगहों से जब हम लड़कियों को इसका आगे एक कदम उठाना पड़ेगा, तब जाके हम देश में आवाज उठा पाएंगे। और आज इस रैली के हमारे माध्यम था कि हम अपने कंसेप्ट से एक रैली निकालकर पूरे देश में आवाज दें कि जो भी ये हो रहा है गलत हो रहा है और हम इसका हमेशा आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। बेटियों के लिए हम हमेशा खड़े हैं और इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर बेटियां, सबसे पहले तो बेटियों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब बेटियां आगे आएंगी तभी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ, बेटियां किसी से डरती नहीं है, बेटियां भी कुछ कर सकती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में तमाम प्रकार की घटनाएं बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार एक लंबे समय से हो रहे हैं, इसके खिलाफ आज महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने एक जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली है
इस रैली का मकसद केवल यही है कि देश में जो ऐसे अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं ये ना हो, इस पर पाबंदी लगे और हमारी बहनों को न्याय मिले। जो हमारे आप देख रहे होंगे बहन अंकिता भंडारी जो स्वरोजगार के लिए अपने घर से बाहर निकली थी और उसके साथ कैसा कृत्य इस प्रदेश के और इस सरकार के तमाम लोगों ने किया और अभी तक उसके परिवारजन न्याय के लिए तड़प रहे हैं। उधर उत्तराखंड के खान पान, रीत रिवाजों और पारंपरिक विरासत पर आधारित फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद 30 अगस्त से सभी सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के सुरम्य परिदृश्यों की पृष्ठभूमि में बनी ये फिल्म मीठी के जीवन के दर्शाती है। फिल्म के डायरेक्टर कांता प्रसाद ने फिल्म को लेकर बताया कि ये फिल्म उत्तराखंड की वेशभूषा, खान पान और जो मिलेट्स के भोजन और उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व में अलग पहचान दिलाने की बड़ी पहल है। उन्होंने साथ ही बताया कि उत्तराखंडी भोजन विशेष रूप से मोटे अनाज से बने व्यंजन पोषण तत्वों से भरपूर और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। उन्हें विश्व में अलग पहचान मिले और साथ ही साथ इसका विशेष फोकस किया गया है। ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी। इसका मोटिव है सर, हमारे उत्तराखंड का खान पान, हमारे उत्तराखंड के मिलेट्स को विश्व स्तर तक पहुंचाना और उसके जो फायदे हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसमें मिलेट्स ही नहीं है, बहुत अच्छी स्टोरी डेवलप की गई है और कॉमर्शियल फिल्म है पूरी। आपको लगेगा नहीं कि चारों तरफ मिलेट्स ही दिखेगा, लेकिन एक स्टोरी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो अभी तक उत्तराखंड को जरूरत थी। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं इसी मीठी फिल्म से डेब्यू कर रही हूँ अपनी उत्तराखंड इंडस्ट्री में और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जो फिल्म है वो कलर चेकर्स फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर से बनी है, जिसके प्रोड्यूसर वैभव गोयल सर हैं और कांता प्रसाद सर जिसके डायरेक्टर हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक्टर बनूं और मुझे बचपन से ही एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था। मेकिंग के एक जिम्मेदारी के नाते सबसे पहले ये धर्म था कि फिल्म निर्माण में कोई ऐसे ही सब्जेक्ट को चुना जाए जो घर घर का एक मुद्दा हो। तो उसमें सर्वप्रथम हमें यही नजर आया कि जो फूड है उत्तराखंड, उस पे सब बात तो करते हैं लेकिन उस पे एक मूवी बनाई जाए। तो 13 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत करी गई हमारे द्वारा और उसका एक ऑडिशन रखा गया, पूरा पैनल बनाया गया जिसमें पूरे उत्तराखंड से 250 लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया। उसमें माधुरी बर्तवाल जी भी उस पैनल में थी और उसमें हम सारे आर्टिस्ट चुन के लाए जिसके अंदर एक कला थी। उधर चमोली में नंदप्रयाग के पास परथा डीप में पहाड़ी से लगातार हो रहे भारी भूस्खलन के कारण मलबा और बड़े बड़े बोल्डरों के सड़क पर आने से बद्रीनाथ हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन नंदप्रयाग से कोठियाल सेण बाईपास रोड के जरिए यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने की हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। हाईवे बंद होने के कारण बद्रीनाथ और हेमकुंड आने जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ नंदप्रयाग की तरफ से जिला मुख्यालय गोपेश्वर जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पहाड़ों पर बारिश लगातार आफत बनती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से भारी भूस्खलन हाईवे पर आ गिरा है, जिससे के कारण जो है आवाजाही में रुकावटें यहां आती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बड़े बड़े पत्थर जो है रास्ते पर आकर भूस्खलन की वजह से यहां पर आवाजाही में रुकावटें बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। उधर असम राइफल में तैनात देवप्रयाग के जवान हजारी चौहान का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ पूर्णानंद घाट पर पंच तत्वों में विलीन हो गया। राज्य की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद को अपनी श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजनों से बातचीत कर कैबिनेट मंत्री ने उनको सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि मूल रूप से देवप्रयाग टिहरी के रहने वाले हजारी चौहान असम राइफल में तैनात होकर भारत माता की सेवा कर रहे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और इलाज के दौरान उन्होंने शरीर त्याग दिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र ने भी अपनी श्रद्धांजलि यहां पर दी है और साथ ही साथ सरकार से हर संभव मदद का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र ने अपनी श्रद्धांजलि के साथ साथ परिवार को सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो हजारी चौहान का अंतिम संस्कार। देखिए, हमारे खदरी निवासी हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, मां भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहां इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। हजारी सिंह भी उनमें से एक है। केदारनाथ धाम के नाम पर राज्य में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ धाम को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। तो वहीं दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चारों धामों की प्रतिष्ठा पर बीजेपी की विचारधारा के लोग सरकार के संरक्षण में लगातार हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट बनाकर बाकायदा शिलान्यास करके मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनेगा। वहीं इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद शिला लेकर दिल्ली जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, जैसे ही सरकार घोषणा करेगी कि पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी है, हम उसी दिन घोषणा करेंगे यात्रा की तिथि का और वो यात्रा पूरी होनी है। यात्रा के जो विषय हैं उसमें केवल एक विषय पर सरकार ने यू टर्न लिया है, जनता के दबाव।
और हमारी जो यात्रा थी उसके दबाव के कारण सरकार ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें, और सबसे मजाक की बात देखो आप, वो जो पत्र जारी कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है कि हमें मंदिर नहीं बनाने दिया जा रहा। आखिरी में आप वो पूरी चिट्ठी पढ़िए ना, उस लास्ट लाइन पढ़िए जरा, कितनी शर्मनाक है। वो तो पूरे मतलब अयोध्या में अगर लोगों ने हरा दिया जनता ने, तो भैया लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, उसने हरा दिया तो आप वहां की अयोध्या की जनता का बायकाट करने की बात करने लगे। उनसे सामान मत खरीदो, वहां के होटल में मत ठहरो, वहां के ऑटो रिक्शा में मत जाओ, वहां के साइकिल रिक्शा में मत जाओ, वहां के मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और अगर आपको उत्तराखंड की जनता ने कह दिया कि हमारे धामों का प्रतिरूप नहीं बनेगा, तो आप उसके ऊपर सारे हिंदू धर्म के लोगों को गाली दो कि हमें मंदिर नहीं बनाने दिया जाए। आपकी चंदाखोरी पर हम रोक लगा रहे हैं। आप जो हमारे धार्मिक स्थानों का जो अपमान कर रहे हैं उस पर अगर हम रोक लगा रहे हैं तो आप उस पर सारे उत्तराखंड के सनातनियों को गाली दे रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। खबर दिनेशपुर से है, जहां के निकटवर्ती गांव दुर्गापुर नंबर 1 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने धान के खेत में विशालकाय मगरमच्छ देखा। खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों का खेत में जमावड़ा लग गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम आने से पहले ही लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिसे वन विभाग की टीम पकड़कर रुद्रपुर ले गई। ये शाम के टाइम एक मगरमच्छ आया था एक नंबर दुर्गापुर में बुकसोरा, ग्रामीणों ने पकड़ के लाया, जंगलात वाले को बुला रखे थे, तो हम लोग 2-3 घंटे बाद कम से कम आए हैं। गांव वाले ने पकड़ के बांध के उनको गांव में लाए थे। यहाँ पड़ोस में शिव मंदिर है, गांव में शिव मंदिर में गांव वाले आके इकट्ठे हुए, फिर यहाँ से जंगलात वालों को खबर किए, फिर 3-4 घंटे बाद वो लोग आए, आके वो लोग ले गए। गाँव में दहशत का माहौल लगभग ये 7 से 8 फीट लंबा था। खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक का हाउस लोन सेंटर कार्यालय खुल गया है। बता दें कि कार्यालय का उद्घाटन स्टेट बैंक के दिल्ली मंडल के महाप्रबंधक दीपेश राज ने किया। तो वहीं इस कार्यालय में के खुलने से अब अल्मोड़ा सहित बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के होम लोन संबंधी कार्य अल्मोड़ा से किया जाएगा। इससे पहले होम लोन की सारी पत्रावली हल्द्वानी भेजी जाती थी, जिसे आने जाने में काफी समय लग जाता था। साथ ही आपको बता दें कि लोगों के समय की बचत होगी और हाउस लोन संबंधी सभी कार्य अल्मोड़ा से ही संपादित किए जाएंगे। इस मौके पर एसबीआई के उप महाप्रबंधक कृष्णकांत बिश्नोई, क्षेत्रीय प्रबंधक कमल छाबड़ा और एसबीआई के एमसी कांडपाल मौजूद रहे। तो होम लोन सेंटर का यहां उद्घाटन हुआ है। अल्मोड़ा से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें कि महाप्रबंधक ने इसका उद्घाटन किया है। अब आसानी से जो है लोगों को होम लोन की सेवा जो है मिल सकती है। होम लोन सेंटर हमने अल्मोड़ा में खोला है और हल्द्वानी के बाद, हल्द्वानी और किच्छा के बाद ये कुमाऊं रीजन में ये तीसरा होम लोन सेंटर है। इस सेंटर के पहले जो हमारी होम लोन की फाइल्स थी, यहाँ से हल्द्वानी जाती थी और वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता था और सैंक्शन होता था। लेकिन इस होम लोन सेंटर खुलने के बाद अब सारा प्रोसेसिंग यहाँ होगा और यहीं पे सैंक्शन हो जाएगा। उधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पौड़ी पुलिस ने कंडोलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पौरी और डीएफओ गढ़वाल
वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद पुलिस परिजनों, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कप्तान साहब का और आरआई साहब का, जिन्होंने मुझे इस पौड़ी जिले में पुलिस लाइन में अपने पूरी टीम के साथ कार्यक्रम करने का मौका दिया है। और यहाँ के जो लोग हैं और इस पौड़ी जिले में मेरे बहुत सारे गाने सुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मेरे गाने सुनते हैं। घोटा सेमानी, चुन्नू भाई जी, फूलो फुलियारू, ठेकेदार उतर मामा। मैं तमाम जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ खूब सुना है, मुझे भी और मेरे गीतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के यही देना चाहूंगा कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जन्माष्टमी को मनाया गया है और हर साल सुना है मैंने कि हर साल इस जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छे लेवल तक इसका कार्यक्रम करवाया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है और ये बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हर साल की भांति पौड़ी में जो है इस साल भी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती, क्योंकि ये इस तरह का बड़े कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में जो है इस समय पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और अन्य सालों में जो है पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जन्माष्टमी के अवसर पर पौड़ी जनपद की पुलिस के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे कंडोलिया के ग्राउंड में किया गया, जिसमें सभी थानों के द्वारा जो है 100 का यहाँ पे लगाई गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रात्रि में किया गया है और अब रात्रि 12 बजे जो है मंदिर में पूजा की जाएगी। लेकिन जन्माष्टमी जो है पुलिस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए हर वर्ष हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से इसको मनाया है और बाहर से कलाकार बुलाए गए थे और हमारे जो कई स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किए हैं। उधर राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड का हर शहर इन भजनों की गूंज से सुबह से आधी रात तक जो है गूंजता रहा। देवभूमि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रही। सुबह से शाम तक महिलाएं अपने लड्डू गोपाल को सजाती रहीं। दून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही और रात होते ही पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में महंत 108 रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ झांकियों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। देहरादून पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैनिक गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2024 के अवसर पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। यहां पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को भी इस पावन पर्व की बधाई देता हूं। और आज पुलिस लाइन देहरादून में बड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे उत्तराखंड के लोक गायक भी थे हमारे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।